करियर से लेकर बाकी जो स्टार्ट करते हैं। आज आपको स्पेशल in the sense या तभी प्रोफेशनल ये जो आप आँख मार देते हो चली गई है सर कहीं गलत जगह पे मारी है, कोई मौका ही नहीं मिला। स्कूल्स में क्या होता है, टीचर्स को सेलिब्रेट वगैरह करते हैं और बहुत सी बार तो मेरे स्कूल वाले तो ऐसे थे, बच्चों को स्कूल में छोड़ के कुछ दूर में चले आते थे, के बाद आते थे होटल में मजे मजे करते थे। आप लोग करते कुछ ऐसा? नहीं क्योंकि हमें लगता है कि टीचर जी के साथ साथ हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ना कि सर आप 2002 से पढ़ा रहे हो, तो ये बताओ ये जो नाम रखने वाला कंसेप्ट है ये कब आया था बीच में कि ये एक्चुअली क्लास में क्या था, क्लास में पहले तो क्या था कि हम बच्चों द्वारा ज़्यादा मस्ती करता था, धीरे धीरे कोई नालायक बच्चा आ जाए तो हम लोग क्या है वो अपने आप होता है। तो क्या था कि हम उसको कुछ कर सकते थे, मार सकते थे। अब रूल्स रेस्ट्रिक्ट हो गए, अब बच्चे हैं ना कुछ तो नालायकी करते ही करते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा शैतान होता था उसको ऐसा नाम रख दो कि उसके लेकर पूरी क्लास एकदम चुप है। क्योंकि एक बार समझ में आई कि सर ने अगर इसका नाम रख दिया है, कोई शैतान अगर क्लास में गड़बड़ कर रहा है पहले उस लेक्चर के अंदर, तो एक बार किसी का नाम रख दो तो सारी क्लास चुप, एकदम सारी पढ़ाई करेगी, क्योंकि उसको पता है कि इसके बाद डबल सिस्टम करोगे। अब मुझे पता है कि शायद पहला वाला बकरा बन जाता है, तो मैं बकरा वही बनता है जो सबसे ज़्यादा क्लास को शुरुआत के समय में थोड़ा परेशान करता है। यानी मैंने नोट करवाना, उसका बात कहीं हो रहे, ध्यान कहीं हो रहे, वो नोट नहीं कर रहा है, क्लास में बात कर रहा है, तो मुझे लगता है कि उसको बकरा बना लो एक बार, क्लास एकदम स्मूथली चलती है। सर आपने बोला बकरा बना लो, ये तो ऐसा ढीले से बकरा बना दिया, सब बना दिया, इसमें तो कुछ होता ना, इसको बकरी बनाना। और सर जैसे ये भी नया नया उखड़ा आया है मार्केट अभी वैसे शुरुआत में मैंने अप्लाई किया सर, ये सब तो ठीक है, हम जिस स्टेज में हैं हम उससे ऊपर जाएंगे। तो कॉलेज लाइफ, आपकी कॉलेज लाइफ थोड़ी सी डिस्क्राइब करो, मजे करें या कॉलेज लाइफ दोनों टाइप की होती है, मजे वाली भी होती है। एग्जाम के समय में पढ़ाई वाली होती थी और बाकी टाइम मजे वाली होती थी। उस समय रैगिंग बंद हो गई थी। उस समय से रैगिंग बंद है, तो ऐसा कुछ रैगिंग का रैगिंग का मतलब सिंपल पहले वाली पुरानी रैगिंग नहीं हुआ करती थी, ठीक है, राजस्थान गए और थोड़ा सा गुजरात साइड से मैच करते थे। आइडिया नहीं है, और मैंने पीजी आईडी कर रखी है, मतलब मैं लेक्चरशिप गेट कर चुका हूँ, मतलब मुझे कॉलेज में पढ़ाने की मतलब पावर है, डिग्री मिली हुई है।
उसके बाद मैंने पीएचडी उदयपुर और आईआईटी बॉम्बे दोनों की यूनिट के थ्रू करी है। हाँ हमने आईपीसी का मतलब सुना था कि आप आईपीसी बेटा वो तो आई थिंक 1500 रुपीज़ दो उसका फीस होता है, वो देके कोई भी बन सकता है। वो 1 ईयर के लिए बनता है, कोई भी बनाया जा सकता है। बस उसके पास पीएचडी होनी चाहिए, वो डॉक्टर होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए उसके पास। ये पूछ रहा था शायद मेरी हाँ बेटा ये पर्सन है, ये क्लास में बोला जा सकता है। अरे एक सुबह लेके घूम रहे हैं और कुछ सर कुछ अब मैं पूछना और देखता हूँ। सर और ये जो आप हमारा करते रहते हो तुम्हारा हो जाएगा ये डाइवोर्स वगैरह, तो सर आपका बॉन्ड कितना टाइट है? अच्छा क्वेश्चन पूछा, अरे अच्छा क्वेश्चन पूछा, डिपेंड करता है कितना कौन कैरेक्टर है। तीसरा लाने ही मतलब कैसे ब्रेक होगा? हाँ? नहीं मतलब माना कि आपके टाइम पे रैगिंग नहीं हुई, बट कॉलेज में आपने कुछ तो करा होगा। ऐसा कुछ नहीं, मतलब आपसे सुनना चाहते हो ऐसा कुछ तो है। कुछ नहीं है यार। मेरी नो कमेंट। मतलब फेवरेट नंबर के बीच ही हुई है, मतलब रिलेशन में हुई है, मतलब लव मैरिज थी पर वो सर हमारे लिए ऐसी बातें जो बोलना चाहो बेटा ये करो और ये तो बिल्कुल मत करो। ये तो बता दो ना। ये तो मारे तो नहीं, नोबडी कंफर्म बता कौन है। हाँ? हाँ? हाँ तुझे देख के लगता नहीं तो कैसे पढ़ाई के लिए लगता नहीं तो पढ़ाई के लिए थोड़ा ज़्यादा सीरियस है। सर जब मैं नया नया आया था 1.5-2 महीने मैंने बहुत मेहनत करी, उसके बाद अपने आप भूख कर गया। तब पढ़ रहा था 4-5 घंटे, अब 3 पे आ गई गाड़ी। आईटी करने के लिए मिनिमम 8 आवर्स पढ़ाई करनी पड़ेगी, मिनिमम 8 आवर्स पर डे। सर क्लास इंक्लूड करके एक्सक्लूडिंग क्लास। सबसे ज़्यादा क्या पढ़ना है? आई थिंक सबसे ज़्यादा आपका टाइम मैथ्स का आएगा। अगर आपके 8 आवर्स पढ़ाई तो 4 आवर्स आपको मैथ्स को दे देना पड़ेगा, तो इसमें सॉल्व करने के बाद डील करना होता है। डे में 2 घंटे फिजिक्स के लिए, बाकी 2 घंटे में केमिस्ट्री तीनों पार्ट। और ये आप अभी से स्टार्ट करोगे तब धीरे धीरे करते हुए उस लेवल को क्रॉस करोगे। ये कभी मत सोचना कि 1 महीने 2 महीने की पढ़ाई से आपका रिजल्ट आ जाएगा। आपको कम से कम 2 साल लग के पढ़ाई करनी पड़ेगी। मतलब ये जो जिस एम के लिए आप यहाँ पर आए हो ना, इसके लिए बच्चे 5th क्लास से लगे जाते हैं। आप में से बहुत से लोग लगे होंगे कि उनके पेरेंट्स जागरूक होंगे तो मतलब 5th में 6th की पढ़ाई, 6th में 7 की, 8 तक आते आते वो 9th 10th की पढ़ाई क्रॉस कर चुके होते हैं। आपके बीच में से ऐसे बहुत से बच्चे हो सकते हैं जो 8th क्लास में 10th पढ़ चुके हो, 10th में अभी 11th में आए हो, 12th की पढ़ाई करके आए। ऐसा नहीं हो, पेरेंट्स जागरूक हैं जिनके पेरेंट्स ऑलरेडी, ऐसा नहीं कि उनको ज़्यादा गेम मिल जाएगा, बट ये है कि उनके पास में नॉलेज वाइज थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, तो वो जल्दी से आंसर दे पाते हैं, जल्दी से रिस्पॉन्स दे पाते हैं। बट एक है मार्च के आसपास भले आपने पहले से पढ़ाई करी है, आप पढ़ाई कर रखी है, आपको मेंटेन होना पड़ेगा। उनके साथ एक ड्रॉबैक होता है कि वो पहले से पढ़ चुके हैं तो वो सीरियस नहीं होते पढ़ाई के लिए।
और जो लोग अभी पढ़ रहे हैं वो सीधे ज़्यादा होते हैं। मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि एक दिन दिसंबर के आसपास सबका लेवल बराबर आ जाता है, बच्चा ईमानदारी से मेहनत कर रहा है। और कुछ चीज़ें होती है कि हर चीज़ आप याद नहीं कर सकते, तो वो सेलेक्टिव याद करना सीखो। पूरा आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आपका फर्स्ट टाइम है, आपको फर्स्ट इंप्रेशन देखना सब याद नहीं किया जा सकता। तो पहले मिनिमम याद करना सीखो। जैसे कोई भी लेक्चर हो तो आपको पता होना चाहिए कि आज के लेक्चर का थीम क्या था, और जब टीचर क्लास से बाहर जा रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि आज का लेक्चर हमारी इस थीम के आसपास है, उस थीम को हैंडल करना सीख लो, बाकी चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। अगर आपने थीम को नहीं सीखा, आपका ध्यान थीम पे नहीं है और टारगेट आपने चेंज कर लिए, अभी पढ़ाई का मतलब लाइफ में भी पढ़ाई होनी चाहिए जब तक कि तुम्हारे नाम के पीछे आईडी न लग जाए। तो अभी टारगेट फिक्स है, फिर टारगेट कहीं और नहीं होना चाहिए। अच्छा, जिस चीज़ के लिए घर वालों ने भेजा है, जिस चीज़ के लिए तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, तो आपका टारगेट केवल वही होना चाहिए। ठीक है, जो अपने आप में होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, पर उसकी लिमिट होनी चाहिए। वो लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए किसी भी आदमी में।